आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दरअसल डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो अब लगभग बीएड के पक्ष में झुकती हुई चली जा रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, अब तो छत्तीसगढ़ का भी पूरा नैरेटिव सेट हो चुका है, ठीक है ना। वहाँ विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ भी मिली है और विद्यार्थी विद्यालयों में पहुँच भी चुके हैं। अब सरकार स्वयं भी बिलासपुर हाईकोर्ट में विद्यार्थियों की नीतियों का समर्थन कर रही है और विद्यार्थियों को पक्ष में मामले को रख रही है। यही मामला आप सभी लोगों को जबलपुर हाई कोर्ट में भी देखने के लिए मिला, जहां पर एमपी गवर्नमेंट ने भी ये कारनामा कर दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी मामले अब आप सभी लोगों के थोड़े से जद्दोजहद वाले थे, लेकिन अब नहीं हैं, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। रही बात आपके एमएचआरडी की, तो आज एक टीम के सदस्यों ने जो दिल्ली केवीएस में आपके सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ रही है, उन सदस्यों के माध्यम से एमएचआरडी मिनिस्टर से बातचीत की गई है और वहाँ पे जो हम सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है और जिस तरीके की पॉजिटिव आश्वासन मिल रहा है, मैं आप सभी लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मुद्दा ये कि सरकार उसी मामले में गई है जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती का 60-65% का कट ऑफ गया था, ठीक है ना। सेम उसी बेंच में मामला है और ये आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इसमें बीएड विद्यार्थियों के लिए, देखिए बिहार सरकार ये कहती है कि आप जो भर्ती चल रही है इसमें बीएड विद्यार्थियों को रखिए, आगामी भविष्य में आप बाहर कर दीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एमएचआरडी का क्या करना है कि बीएड विद्यार्थियों को पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में एलिजिबल किया जाए, क्योंकि सारी योग्यताएं सब कुछ है उनके पास और यह शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जो इस पर कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग कानूनों से हमेशा विरोधाभास की स्थितियां रहेंगी और हमेशा ही कुछ न कुछ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय तक आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक संस्था नियुक्त की गई है जिसका नाम है एनसीटी और उसने ही आप सभी लोगों का अर्हता तय करना है, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सपोर्टिंग नेचर नहीं अपना रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और आज एमएचआरडी मिनिस्टर ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हुई 3 याचिकाओं पर हम सभी लोगों की भी निगाहें हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इधर से केस फाइनल होने के बाद, ठीक है ना, ये जैसे मैटर डिक्लेयर होगा, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट किया है एमएचआरडी से कि आप सर्वोच्च न्यायालय में या तो इस मामले को विस्तृत बेंच में लेकर चलिए या तो आप अध्यादेश लागू करिए, ठीक है ना। और मजे की बात तो यह है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हुआ भी नहीं है, कुछ राज्य करने लगे हैं, कुछ राज्य अभी भी जद्दोजहद में हैं, ठीक है। और आपके जोधपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें भी बीएड विद्यार्थियों के माध्यम से जो तख्तियाँ होती हैं ना वो लहराई गई हैं, ठीक है, और बीएड के तरफ उनका ध्यान आकर्षण किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भाषण में इस बातों का उल्लेख भी किया, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वासन देना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों महोदय यहाँ पर रहेंगे। हम लोगों को इन्विटेशन भी मिला है। हम सभी लोग आप सभी लोगों की बातों को उनके सम्मुख रखेंगे और प्रधानमंत्री जी से शिकायत भी करेंगे कि योगी सरकार जो है वो भर्तियाँ नहीं निकाल रही है ना। 2018 के बाद कहाँ से वैकेंसियाँ आई हैं, तो 5 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं आई है और इस बारे में योगी जी से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए और बीएड विद्यार्थियों के साथ जारी करिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को अवसर पर्याप्त मिलेगा, बस आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। जितना अधिक आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। अभी केवीएस का रिजल्ट आप सभी लोगों का डिक्लेयर नहीं हुआ है और केवीएस का रिजल्ट आप सभी लोगों में बता दूं 15 तारीख के अंदर अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 तारीख के अंदर केवीएस के रिजल्ट के डिक्लेयर होने का मतलब यही है
कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से पॉजिटिव इंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है, और एक क्लियरिफिकेशन भी है, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही केवीएस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सहयोग करिए, क्योंकि सहयोग से ही सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि वो हमारी वीडियोस को सुन रहे हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने संपर्क कर लिया है हमसे, उन विद्यार्थियों को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी विद्यार्थी हमसे संपर्क कर लें, ठीक है ना, 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं और जिस तरीके से 2016 के विद्यार्थियों को लाभ मिला है, 68 विद्यार्थियों को 68, ये आंकड़ा मैं कभी भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी ही याचिका पे विद्यार्थियों को नौकरियां मिली हैं, ठीक है ना। और वो विद्यार्थी, उनको विद्यालय आवंटन हो गया, उनकी काउंसलिंग हो गई, उनको विद्यालयों में भेज दिया गया, पैनल रिलीज कर दिए गए, उनको नियुक्तियां मिल गई। महाराज और क्या चाहिएगा, है ना। तो आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 2016 और 2021 के विद्यार्थी इससे जुड़ सकते हैं द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो, फटाफट हमारी याचिका से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके 2022 के मुद्दे को लेकर के। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भैया आखिर ये कब तक एग्ज़ाम होगा, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 15 तारीख के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर किस महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, कन्फर्म मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आपका इसी वर्ष होगा, ये कन्फर्म है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है ना, आपका मतलब सभी प्रतियोगी भाई बहनों का शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने चल रहा है इसी अक्टूबर महीने में, ठीक। और जो नियमावली आदि के, देखिए चुनावी प्रक्रियाओं में इन प्रक्रियाओं को इसलिए डिले किया जा सकता है ताकि थोड़ा सा चुनाव के क्लोज जा कर के मैटर को क्लोज किया जाए, ठीक है। जब चुनावी सीजन आ जाए, 4-5 महीने 6 महीने रह जाए चुनाव, उसके बाद सारी चीज़ें डिक्लेयर होना शुरू हो जाती हैं। कार्य आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग का चल रहा है। और आप सभी लोगों में बता दूं कि नियमावलियां सभी बन करके तैयार हो चुकी हैं। एनसीटीई से बीएड डिग्री धारकों के स्पेशल अनुमति के लिए पत्र के जवाब की अपेक्षाएं, आशाएं और इच्छाएं हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद तुरंत ही टीईटी का विज्ञापन भी जारी होगा और तुरंत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी आप सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होने और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अन्य विज्ञापनों को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो फिलहाल अभी नहीं आ रहा है, चाहे डीएलएड और बीटीसी के छात्र जितना भी प्रयास कर लें, अभी विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि अभी बीएड का मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है ना। और ये मुद्दा तब तक चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार कोई स्टैंड ना ले या राज्य सरकार उस पर कोई जो है रिएक्शन ना दे, ठीक है ना। उप मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखना और सांसद महोदय को पत्र लिखना, सांसद महोदय के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आप सभी लोग जानते होंगे, जो हिमाचल प्रदेश मंडी के सांसद हुआ करते हैं, आज उनसे हिमाचल प्रदेश के कुछ बीएड के विद्यार्थियों ने मुलाकात की है, ठीक है ना। और उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि 4 की चारों सीटें किसके पास हैं, इन्हीं बीजेपी के पास है और चुनाव होने चल रहा है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का एक हुजूम पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सम्मुख रखिए, क्योंकि वो भी केंद्रीय मिनिस्टर हैं। आप इस केंद्र सरकार को सम्मुख इसको रखिए और हर हाल में इसको पारित कराइए, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। अभी एज रिलैक्सेशन वाला पॉइंट चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट का जो पत्राचार है वो लोक सेवा आयोग के साथ किया जा रहा है। बहुत जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होने के बाद आरओ का विज्ञापन आपका जारी कर दिया जाएगा और आरओ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। नोट्स आज चाहिए आपको हमारे, तो आप नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर से। पीडीएफ फॉर्मेट नहीं, आपको हार्ड कॉपी में नोट्स दिया जाएगा,
PDF फॉर्मेट जब एग्ज़ाम 10-15 दिन 20 दिन रह जाता है तो पूरे सिलेबस का अध्ययन करने के लिए PDF फॉर्मेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को PDF फॉर्मेट नहीं, हार्ड कॉपी में प्रिंटेड नोट्स, वन लाइनर नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप उसे प्राप्त करके पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। UPSSC ने आज एक बात को डिक्लेयर किया है कि जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन सभी रिजल्ट्स को 25 अक्टूबर तक फाइनल कर दिया जाएगा। कोई भी पेंडिंग रिजल्ट हो, चाहे मंडी परिषद का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका वन रक्षक दरोगा का हो, चाहे मुख्य सेविका का हो, चाहे आपके BDO का हो, ठीक है ना, ये तमाम आपके जो एग्ज़ाम हैं इन सभी का रिजल्ट आप सभी लोगों का वो 25 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं विद्यार्थियों के, जो विद्यार्थी हमें मैसेजेस करते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को, जैसा कि लोक से आपके UPSSC ने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समझा था कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, 4 से 5 दिन का समय लगेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई नहीं, बल्कि क्या हुआ कि आप लोगों की प्रक्रियाओं में थोड़ी सी स्थिरता आ रही है, मतलब धीमापन आ रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि OMR को कहीं कोई गलती किया, कोई कहीं कोई गलती किया है, तो इन चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ा कसमकस में आयोग है। लेकिन आप लोगों का 11 तारीख को ये कंप्लीट होना था नॉर्मलाइजेशन, अब ये 14 तारीख तक चलेगा। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर की देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आप सभी लोगों को रिजल्ट आदि देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही नॉर्मल के बाद आपका आंसर की आता फाइनल वाला, उसके 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर आप लोगों को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो परिणाम ऐसा नहीं है कि 2018 के एग्ज़ाम रद्द होने के बाद 23 में इतना डंडा करके जब एग्ज़ाम कराया गया, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, रिजल्ट आप लोगों का 5 वर्ष डिले नहीं होने वाला। निश्चिंत रहें, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ हैं। आप लोग चैनल को सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए, और हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के भाई बहन, TGT PGT के भाई बहन, और न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम देने वाले हमारे भाई बहन, सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को सहयोग करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना हमारा उत्साह स्वयं भी डाउन हो जाता है। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।